गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं पेपर कोड 138 रीट भर्ती परीक्षा 2022 जो आज 26 फरवरी 2023 को सोशल साइंस का पेपर। हम 65 क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं जो आपके जीके वाले हैं। आज 66 से लेकर जो सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न होते हैं, सामाजिक अध्ययन के जो 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के, उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। 65 क्वेश्चन अगर आपने जीके वाले नहीं देखे हैं पीछे वाली क्लास में जाके ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन करेंगे हम 66। क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? ये गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545, जून 1545। तो चारों में 1500, जनवरी 1543 और जनवरी 1544, जनवरी 1545 और जून 1545। तो ये हुआ आपका बी आंसर है, इसका राइट है जनवरी 1544। किसके बीच में लड़ा गया? जो ये गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन के बीच में लड़ा गया? तो ये आपका शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव जो राठौड़ था जोधपुर का, उनके मालदेव राठौड़ के सेनापति थे जेता व कुंभा, उनके बीच में ये लड़ा गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन दो शासकों के बीच में लड़ा गया। तो शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनानायक जेता व कुंभा के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? यहाँ पर प्रश्न पूछा है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो इसका आपका आंसर होगा 14 ने भाग लिया। डी आंसर होगा आपका 14 ने लिया। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान जो 18वीं लोकसभा है, क्या है वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा है उसमें कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? कितने दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है? तो वो आपका है 8 दलों को वर्तमान में। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा में कितने राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त है? तो 8 है। आपको क्या करना है, उन 8 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखने, उनकी स्थापना कब हुई वो भी लिखना है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पेपर विश्लेषण करने का अर्थ यही है कि आपको प्रश्न की जो प्रकृति है वो समझ में आए और आगे आपके प्रश्न आए तो आप समझ पाओ, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पूछा है, प्रथम लोकसभा में पूछा है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया। तो अब आपको 18वीं लोकसभा में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे और उनकी स्थापना कब हुई, ये अगला पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा है, क्वेश्चन है आपका 68, वो है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इनको आपको जो स्थापना हुई थी उसके हिसाब से आपको क्या करना है, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सरकारिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पूंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, इनको आप तभी काल क्रम के अनुसार लगा पाओगे जब आपको इनकी क्या है डेट याद होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या आंसर आपका, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 68 में आंसर होगा ए। सबसे पहले आपका आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर आपका आएगा 4 नंबर राजमन्नार आयोग, फिर आएगा 5 नंबर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, फिर आएगा 1 नंबर सरकारी आयोग, फिर लास्ट में आएगा आपका पूंछी आयोग। इनकी स्थापना, अब अगला पॉइंट आपका होगा कि इनकी स्थापना कब हुई थी और इनका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो जो राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में, 5 जनवरी 1966 में हुई थी। दूसरा आपका है राजमन्नार आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। तीसरा आपका है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, इसकी स्थापना आपकी हुई थी वो हुई थी 1969
1973 में हुई थी। चौथा आपका है वो है सरकारिया आयोग, इसकी स्थापना आपकी हुई थी वो हुई थी 1983 में हुई थी। और चौथा आपका है पुंछी आयोग, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2007 में, 27 अप्रैल 2007 में हुई थी। तो चारों आयोग की स्थापना कब हुई? प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, फिर राजमनार आयोग 1969, और फिर आपका आएगा आनंदपुर 1973, फिर सरकारिया 1983 और पुंछ आयोग 27 अप्रैल 2007 को। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अगर इस आयोग की स्थापना की डेट आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? इसका मतलब 3 तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में उत्तरदायी है, एक नहीं है। ए में पूछ रहा है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता, वाष्पीकरण व वर्षा, और डी है आपका चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो यही आपका आंसर होगा। बाकी के 3 हैं वो महासागरीय धारा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति और महासागरीय लवणता और वाष्पीकरण। इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित जनपदों में से चंपा किसकी राजधानी? आपके 16 महाजनपद हैं और उनकी 16 की 16, ये क्वेश्चन कहता है कि 16 महाजनपद है, इसमें 16 की आपको राजधानी याद होनी चाहिए। इनमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी? 4 दे रखे हैं, अंग, कौशल, कांसी और मगध। इसमें पूरा है कि चंपा किसकी राजधानी, तो वो आपकी अंग की राजधानी। अब आपको पता है कि अंग की राजधानी चंपा है, कौशल की राजधानी क्या है आपकी श्रावस्ती है, श्रावस्ती या अयोध्या है, कांसी की राजधानी आपकी वाराणसी या बनारस है, मगध की राजधानी आपकी है राजगीर या गिरी ब्रिज। तो आपको ध्यान रखना है 16 महाजनपद और उनकी राजधानी आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें अध्यक्ष सहित पूछे जाते हैं कि अध्यक्ष से टोटल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। वो अध्यक्ष सहित थे या अध्यक्ष को छोड़कर थे, तो वो अभी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसमें अध्यक्ष सहित आपके 7 सदस्य थे। अध्यक्ष आपका इसमें शामिल था। उन 7 सदस्यों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन सा शामिल नहीं है। 1 नंबर आपका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि समिति के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 2 नंबर था N गोपाल स्वामी अयंगर। 3 था आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर अय्यर। 4 था डॉक्टर KM मुंशी, जो एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे, तो डॉक्टर KM मुंशी था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर एक था N माधवराव, जिन्होंने BN मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तो पूछा जा सकता है N माधवराव किसकी जगह पर आए थे, तो वो BL मित्र की जगह पर आए थे, जिन्होंने क्या करा था, स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। TT कृष्णामाचारी और D खेतान की जब मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो उनकी जगह वो आते हैं। तो ये 7 सदस्य थे जो प्रारूप समिति में थे। इन 7 सदस्यों का मैंने हिंदी अकेडमी करने पे एक शोर्ट डाल रखा है, बहुत अच्छे से लिखिए आप, उससे देख के इन 7 सदस्यों को लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार, अमृत कौर। तो आपका आंसर होगा अमृत कौर। अब इन चारों महिलाओं की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी, सरोजनी नायडू कौन थी, मीरा कुमार कौन थी, अमृत कौर कौन थी।
तो आपको ध्यान रखना है जो ये आपकी थी जो ये आपकी अमृत कौर थी, जो आपकी 15 अगस्त 1947 में जो संयुक्त प्रांत 15 अगस्त 1945 को जब देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठित की गई थी। प्रश्न क्या रहा है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो 15 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो वह एकमात्र महिला थी उस समय जो महिला केंद्रीय मंत्री थी, और पहली भी थी और एकमात्र भी थी। अगला है विजय लक्ष्मी पंडित। इनको 1953 से 54 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और ये भारत की पहली महिला थी जिनको संयुक्त राष्ट्र प्रांत की महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू आपको पता है कि ये देश की पहली राज्यपाल थी, और आपको पूछे कि इनको कौन से प्रांत की राज्यपाल बनाया गया था, तो सरोजिनी नायडू आपकी पहले राज्यपाल थी, और ये थी आपकी संयुक्त प्रांत। इनको भी 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था आपका उत्तर प्रदेश। वर्तमान उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो उनकी राज्यपाल बनाया गया था 15 अगस्त 1947 को। मीरा कुमार, ये क्या थी? भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। आपसे पूछे कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। इनका जो कार्यकाल था जून 2009 से 2014 तक था। इस प्रकार विश्लेषण करते हुए आपको भी कॉपी पेन लेके बैठना है और इसी प्रकार विश्लेषण करते हुए क्वेश्चनों को करना है। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। बाहर थोड़ी सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना। जब भी मेरे को क्लास लेनी होती है तो ये सब्जी वाले को आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका आपका आंसर होता है दादा भाई नौरोजी। तो आपसे पूछे कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपकी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना करी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपसे पूछे तो दिसंबर 1885 में हुई। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपसे ये डिमांड करता है, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आगे हम किस गहराई तक हमें पढ़ना है। तो आपको जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उस अधिवेशन के आपको तारीख और उसके अध्यक्ष लिखने हैं और याद करने हैं। आपको एक पेज में एक तरफ उनके कांग्रेस के अधिवेशन लिखने, एक तरफ लिखना है कि वो कब हुए थे। पहला नंबर कांग्रेस का सारे के सारे अधिवेशन लिखना है, दूसरा वो कब हुए थे, तीसरा आपको लिखना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा सकता है। अगला 75 नंबर का क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? नगर पंचायत, टाउन एरिया समिति, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो आपको पता है 74वां और 73वां संविधान संशोधन आपको रीट में साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में, 74वां व 73वां संविधान संशोधन। तो आपका ध्यान रखना है, नगर पंचायत का था, नगर पालिका परिषद के बारे में भी था और नगर निगम के बारे में, पर टाउन एरिया समिति इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। 74वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इसमें संघीय कार्यपालिका के सदस्य आपके क्या है, नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 75 और उसका आंसर आपका बी।
76 है, उसका आंसर है आपका सी। अब आपको ध्यान रखना है, संघीय कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिमंडल शामिल होती है, और भारत के महान्यायवादी ये शामिल होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें शामिल नहीं होता है। ये दो होते हैं, ये महान्यायवादी तो कानून विशेषज्ञ होता है भारत में, और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये वित्त विभाग से संबंधित होता है। तो इसको क्या किया जाता है, वहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, एक सरल सा क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो आपको सभी को पता है अमरकोट में हुआ था। 77 में ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके जो वेद दिए हुए हैं और एक तरफ आपके उपनिषद दिए हुए हैं। ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचविश, यजुर्वेद, शतपथ और अथर्ववेद, गोपद। तो इसका आंसर होगा ए। 78 नंबर के क्वेश्चन ए होगा। ये सारे क्या है, सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन है, वो है किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी संघ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो 79 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि कौन से विवाद में ये कहा गया। ये चारों ही विवाद बहुत बार आते हैं एग्जाम में, और वेरी मोस्ट आपको इसको करके इनके चारों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। तो बेरुबारी विवाद में ये कहा गया, बेरुबारी संघ जो मामला था उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामला आया, उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो इन चारों वादों को आपको पढ़ के जाना है। तो 79 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए। 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान के प्रावधान है, एक तरफ है स्रोत की उनको कहाँ से लिया गया। मौलिक अधिकार यूएसए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, समवर्ती सूची कनाडा, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी। यहाँ पर 4 दे रखे हैं, पूछा है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो इसका अगर एक सुमेलित नहीं है, वो है समवर्ती सूची। बाकी की 3 सुमेलित है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया, तो आपके कनाडा से ना लेकर कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ध्यान रखना है। समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें राज्य व केंद्र से संबंधित विषय होते हैं, जिनमें राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, और उनको कनाडा से नहीं लाकर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम कल। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।